हम लोग कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें कोई घटना, कोई इवेंट वो तो हो चुका होता है, मतलब वो काम हो गया है, लेकिन हम उसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम में फेल हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे? तुम पास हो सकते थे अगर तुम पढ़ाई करते, मतलब पढ़ाई करते तो पास हो सकते थे। अब वो हो तो नहीं सकता क्योंकि काम हो गया है। उसी तरीके से आपकी किसी ने हेल्प नहीं की तो आप उसको क्या कहोगे कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आप उसने मदद तो नहीं की, वो काम हो गया है। यानी कि हम सिर्फ बात करते हैं कि वो जो घटना घटी उसमें हम लोग ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इंग्लिश के अंदर आते हैं हम उसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कुड हैव प्लस वी थ्री। इसका मतलब होता है कर सकता था, यानी कि जो काम हो गया, जो हमने नहीं किया, हम ऐसा कर सकते थे, उस पर हम बात करेंगे। इसका फॉर्मेट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यहां पर आ जाएगा कुड हैव। अब कुड हैव के बाद में यहां यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यहां ध्यान देना है, इसके अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग हैव यूज करते हैं, हैव के तुरंत बाद जब वर्ब आती है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं जिससे टॉपिक हमें और भी अच्छे में समझ में आए। यहां पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तुम गेम जीत सकते थे। अब कोई पर्सन है गेम के अंदर हार गया या उसका रैंक कम आया है तो हम उसे क्या कहेंगे? तुम गेम जीत सकते थे। तो इसको इंग्लिश में हम बनाते हैं। सबसे पहले तुम के लिए यहां पर आ जाएगा यू कुड हैव। अब यहां पर देखो, जीतना वर्ब क्या आ रही है? जीतना। तो जीतने के लिए ये वर्ब होती है विन। विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। यू कुड हैव वॉन। अब यहां पर क्या जीत सकता था? वो गेम। यू कुड हैव वॉन द गेम। तो देखा कितना इजी हमने सेंटेंस को बना दिया है। हमने बस ये फॉर्मेट का यूज किया और सेंटेंस बन चुका है। चलिए इसका एक और सेंटेंस मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर देखिए एक सेंटेंस लिखा है, हम इस समस्या को मिलकर सुलझा सकते थे। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, उसका सॉल्यूशन नहीं आ पाया, फिर हम लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं ना यार, इस प्रॉब्लम को तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सॉल्व नहीं किया। तो चलिए इसको भी हम इंग्लिश के अंदर बनाते हैं। हम इस समस्या को मिलकर सुलझा सकते थे। तो सब्जेक्ट में हम के लिए हम यूज करेंगे वी। फिर आ जाएगा कुड हैव। वी कुड हैव। अब यहां पर वर्ब है सुलझाना। यहां पर वर्ब क्या है? सुलझाना। सुलझाने की सॉल्व होता है, सॉल्व की तरफ हम सॉल्व हो जाएगी। वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यह समस्या के लिए हम यूज करेंगे दिस प्रॉब्लम। वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है मिलकर, मतलब साथ में मिलकर करते हैं, तो इसलिए टुगेदर। हम क्या यूज करेंगे? टुगेदर। तो यहां पर हमारा सेंटेंस पूरा होता है, वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। हम मिलकर इस समस्या को सुलझा सकते थे। तो देखिए कितना इजी इसमें सेंटेंसेस को बनाना। तो आप भी कुड हैव के अंदर अब जब भी कोई सेंटेंसेस आते हैं तो इस तरीके से इजी में बना सकते हैं।